बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। उम्मीद है मेरे नाजरीन बखैरोफियत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, सर्दियों में बना के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले से ही पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। आमतौर पर जो खालस गंदम का आटा होता है वही मैंने ले लिया है और उसको मैंने गूंद के पेड़े बना के रख लिए हैं। इसमें मैंने बादाम लिए हैं 3 टेबलस्पून है, ये मैंने बारीक से क्रश किए हुए हैं। पिस्ता मैंने लिया है वो 3 टेबलस्पून के बराबर है। चीनी मैंने हस्बे ज़रूरत ले ली है और इसमें मक्खन भी मैंने लिया है। मक्खन से मैं ये बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़े के और बहुत डिफरेंट सा इनका जायका होता है। चले आए जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पेड़े इस तरह लेके उसको खुश्क आटा लगा के अच्छी तरह आपने इस तरह बेल लेना है। इसकी हम छोटी सी चपाती बना के इतने साइज में आप बना लें चपाती। पहले इतने साइज में एक पेड़े की बनाई, इसको साइड में रख लें। खुश्क आटे से इस तरह दूसरा पेड़ा ले लें, उसकी भी छोटी सी चपाती बनाएं। इसमें जो मैंने ये बटर लिया हुआ है ये ऐसे इसमें लगा दें अच्छी तरह से अंदर। बटर मैंने ये घर का बना हुआ लिया है। बटर बनाने का तरीका अगर आपने देखना है तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं बटर बनाने का तरीका। अच्छी तरह से इस तरह बटर सारे लगा के फिर आपको जितना मीठा बनाना हो उतनी आप चीनी इसमें डाल लें। मैं 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब इसमें थोड़े से हम ये पिस्ते डालेंगे, ये बहुत ही मज़ा देते हैं। अगर सर्दियों में तो वैसे भी ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही इसमें थोड़े से ये बादाम भी मैंने बारीक क्रश किए हुए हैं, वो भी इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें। अब ये इसके ऊपर लगा दें पहली जो हमने बनाई हुई थी चपाती। किनारे अच्छी तरह से इसके ऐसे प्रेस कर लें। इसको इस तरह ज़रा बेल लें ऐसे हाथों से। ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी पराठा बनेगा। इसमें मैंने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ये खालस गंदम का आटा है। अब इसका इस तरह बेल के साइज बड़ा कर लें। इस तरह से जितने भी आपने पराठे बनाने हो बेल के रख लें। अब मैं इस पराठे को जल्दी से इसकी कुकिंग करती हूँ। तवे पे पहले थोड़ा सा इस तरह मक्खन लगा दें तवे को हल्का हल्का। अब इस पे इस तरह पराठा डाल दें। इसकी इस साइड पे भी थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा दें। एक तरफ से अच्छी तरह पराठा सिक जाए तो फिर इसकी साइड हम पलटते हैं। अब इसकी साइड पलट दें। अब इस साइड पे भी मक्खन अच्छी तरह से लगा दें इस पे। मीडियम फ्लेम पे इसको आपने बनाना है। इस तरह अच्छी तरह से गोल घुमा लें ताकि हर जगह मक्खन इसको अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा सा इसका कलर आया। इस तरह आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। गरम गरम पराठे पे इस तरह मक्खन रखें, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। खाने में भी मज़े का लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह इस पे बादाम आप सारे इस तरह स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा पिस्ता भी डाल दें। व्यूअर्स देखें, वीकेंड के लिए बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट रेडी है। ये पराठा आप खाएं, बहुत मज़े का लगेगा और सर्दियों में तो और भी मज़ा देता है। ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी तरह से इस तरह डाल के खा सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें डालें। बहुत ही हेल्दी पराठा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।